प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप? आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास होने वाली है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज पहली क्लास है। सारे बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं, सारे बच्चे एक बार जल्दी से अपने उन दोस्तों को बुला लीजिएगा जो बैच में जुड़ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दें और आपके जो दोस्त भाई बहन है वो थोड़ा सा लेट आए। सर जी, आप कितने दिनों बाद आए हो? तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सारे साथी लाइव आ जाइएगा। और मैं बहुत ही अच्छी आपकी आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और ये क्लास आपकी सब्जेक्ट क्या रहेगा? तो सब्जेक्ट रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे जो फर्स्ट टाइम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कर रहे होंगे। लेकिन आज इस क्लास को करने के बाद आप लास्ट में जो अब से आधे घंटे बाद आप रहोगे, वो अब से आधे घंटे पहले नहीं थे। मतलब इस क्लास को करने के बाद आपको आज पॉलिटी के बारे में एक टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा और वो टॉपिक होगा बच्चों आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी कि आज हम संविधान सभा के बारे में हर पॉइंट क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं। आज देखो आपको कितना इंटरेस्ट आने वाला है। हम जो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, मैं पहले तो आपको बता दूं, एक होता है बुक वाला मेथड, एक होता है बिल्कुल अपने हाथ से एक एक पॉइंट लिख के बताना। तो आप पीडीएफ से पढ़ना चाहोगे, विदाउट पीडीएफ पढ़ना चाहोगे? सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहेंगे, विदाउट पीडीएफ पढ़ना चाहेंगे, ये एक बार मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं इतना आपको बता दूं, पीडीएफ से आप आराम से बाद में पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको हर चीज विदाउट पीडीएफ और बोर्ड पे मैं लिखता चलूं, आप साथ के साथ उसके नोट्स बनाइएगा। क्योंकि पॉलिटी है बच्चों, बहुत टफ होती है अपने आप में समझना। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं भारतीय संविधान की यहाँ पे क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास है, इसे आप डेमो क्लास समझिएगा या आप पहली क्लास समझिएगा, लेकिन इतना जरूर है, इस क्लास को करने के बाद बहुत आपको अच्छा फील होगा कि यार आज कुछ सीख के आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब किसी भी देश का संविधान तैयार होता है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे फिर मैं आपका श्रीलंका की बात करूं, चाहे फिर मैं आपका अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, रूस की बात करूं, किसी भी देश का जब संविधान बनता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम स्पेशल आज बात करते हैं, तो उसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनाया जाता है। बच्चों, जब किसी भी देश का संविधान तैयार होता है तो ध्यान रखिएगा वो तैयार किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं सर, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। यानी कि किसी भी देश का संविधान संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहले बच्चों, आज आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना होगा। आज आपको सबसे पहले, आज आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? संविधान सभा पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपसे वादा किया जा रहा है। हाँ, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ 110% मिलेगी। दोस्तों, एक वर्ड तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, आज संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये सबसे पहले किस देश में बनी होगी? जहां सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाया गया होगा, ये सिंपल सी बात है, संविधान भी सबसे पहले वहीं पर बना होगा। आराम से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में सबसे पहले संविधान सभा बनी होगी, उस देश में सबसे पहले संविधान बना होगा। आराम से सुनना, मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी देश का जो संविधान तैयार होता है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार होता है। इसका मतलब जिस देश में सबसे पहले संविधान सभा बनी होगी, उस देश में सबसे पहले संविधान लागू हुआ होगा। ये बात यस या नो में बताओ, ये यस या नो में बताओ, क्या ये पॉसिबल है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि किसी भी देश का संविधान जो होता है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जहां सबसे पहले संविधान सभा बनी होगी, वहां सबसे पहले संविधान बना होगा। ये तो बच्चों आपने बताया सर, यस सर, बिल्कुल आप सटीक बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट और सुनिएगा, और वो दूसरा पॉइंट ये है साथियों, जिसकी विशेष रूप से आपसे चर्चा करनी थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, ये बननी चाहिए, ये सबसे पहला विचार किसके मन में आया था? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो विचार था वो सबसे पहले किसके मन में आया था? विचार, ये आइडिया
किसके मन में आया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, ये किसके मन में आया था? तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सर हेनरी मैन। क्या नाम था बच्चों? सर हेनरी मैन। लिख लीजिएगा आप सारे बच्चे, क्या नाम था? सर हेनरी मैन, जिसके मन में सबसे पहला ये विचार आया था। लेकिन आप जानते हैं सर हेनरी मैन आपके कहां के रहने वाले थे? इनका नाम आपको जानना जरूरी है। सर हेनरी मैन की अगर मैं बात करता हूं, अगर हेनरी मैन की बात कर रहा हूं, तो ये बेटा इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि सबसे पहले संविधान ब्रिटेन में लागू हुआ होगा, सबसे पहले इंग्लैंड में संविधान लागू हुआ होगा। अभी सवाल सिर्फ एक है जो समझना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, वो सिर्फ इतना है दोस्तों कि किसी भी देश का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसका आइडिया, उसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया? सबसे पहले मन में आया हेनरी मैन के। अब ये कौन थे? ये एक आम नागरिक थे जैसे हम और आप है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं ये कहां के रहने वाले? ब्रिटिश इंग्लैंड के। तो सबसे पहले कहां पर बना होगा संविधान? सबसे पहले कहां पर बना होगा? आप कहोगे तो सर ये तो आपका इंग्लैंड में बना होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। कई बार क्या होता है कि जब आपके मन में कोई आइडिया आता है तो कोई उस आइडिया को मान लेता है, कोई उस आइडिया को छोड़ देता है। आपने सुना होगा कि कोई आपके आइडिया को छोड़ देता है और कोई आइडिया को ले लेता है। दोस्तों इस आइडिया को लागू करने वाला जो पहला देश था, आइडिया को जो लागू करने वाला पहला देश था, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, संविधान सभा को लागू करने वाला अगर कोई पहला देश था, लागू करने वाला, अप्लाई करने वाला पहला देश अगर कोई था, तो वो था बेटा अमेरिका। वो कौन था? अमेरिका। और जस्ट इसके बाद था आपका फ्रांस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले जो संविधान लागू हुआ होगा वो कहां पर हुआ होता बच्चों? अगर मैं आपसे देखिए, एक मैं पहली बात तो बोर्ड पे बाइलैंग्वेज लिखूंगा, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूं या इंग्लिश में लिख रहा हूं। आपको हर चीज, अगर मैं बात करूं बेटा, हर चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। सर हेनरी मैन, ये रहने वाले इंग्लैंड के, गुरुजी हिंदी में लो बच्चा, ये सबसे पहले अमेरिका में, और दोस्तों यहां इसके बाद फ्रांस में। तो अब आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सबसे पहले संविधान कहां पर लागू हुआ होगा, आपके अनुसार विश्व में सबसे पहले संविधान कहां पर लागू हुआ बच्चों? विश्व में आपके अनुसार, अब मैं अपना कोई यहां पे सजेशन नहीं दे रहा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले किस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल को अप्लाई किया गया? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर अमेरिका। आपका जवाब क्या आएगा? अमेरिका। अमेरिका के बाद फ्रांस। बेटा ब्रिटेन इंग्लैंड नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने उसका सजेशन दिया था, लेकिन उनकी बात को अप्लाई नहीं किया गया था। अप्लाई कहां पर किया गया था? अप्लाई किया गया था अमेरिका में, और जस्ट उसके बाद फ्रांस में। क्लियर होगी बात? इसके बाद अब हम आते हैं बेटा इंडिया की तरफ। हम लोग अब आते हैं इंडिया की तरफ। वर्ल्ड लेवल तो आपने पढ़ लिया, अब अपने प्यारे देश भारत की तरफ चलते हैं। दोस्तों जब आप भारत की तरफ चलते हो तो आप ये बताओ कि हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनी? यस त्यागी, वेल डन बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनी, तो आपका जवाब क्या आता है? आपका जवाब क्या आएगा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनी? तो आप लोगों का जवाब आता है सर वो बनी थी 1946 में। कब बनी थी? 1946 में। ना तो 1946 में इंडिया की तरफ से कोई डिमांड की गई थी, ध्यान से सुनते रहना, ना ही तो 1946 में इंडिया की तरफ से कोई डिमांड की गई थी, ना ही कोई रिवोल्यूशन हुआ, ना कोई क्रांति हुई। फिर 1946 में क्यों बनी? बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश कब से कब तक गुलाम रहा है। आप सब जानते हो कि हमारे देश को, अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों 1600 से लेकर और 1947 तक, 1947 तक हम लोग इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, हम लोग ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। दोस्तों ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस दौरान हम किसके गुलाम रहे हैं बेटा? ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। कब से कब तक? 1600 से लेकर 1947 तक। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे 1600 में, तो उस समय यहाँ पर मुगल एम्पायर चल रहा था। साहिल भटनागर, उस समय हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था? मुगल, हमारे यहाँ पर मुगल एम्पायर चल रहा था। अगर मैं मुगल एम्पायर की बात करता हूं दोस्तों, तो उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल साम्राज्य। और आप अच्छी तरीके जानते होंगे
कि मुगल साम्राज्य हमारे भारत में कब से कब तक रहेगा, 1526 से लेकर 1857 तक। हमारे भारत में जो मुगल रहेंगे वो 1526 से लेकर 1857 तक। वो रूलर कौन था जो भारत में उस समय राज कर रहा था, वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा कि 1600 में जो मुगल राज कर रहा था उसका नाम था बच्चों अकबर। उसका नाम क्या था? अकबर। ये भी आप याद रखिएगा, उसका नाम क्या था? अकबर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों आपका? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपका? वन बाय वन करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे। आपकी पहली क्लास होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे ये बताते चलो गुरुजी मेरा कोई डाउट नहीं है ना? सर बैच के बारे में बताओ, बेटा वो बात की बात है, वो बात की चीज है। सर शेड्यूल बताओ, वो एक अलग मैटर है। अभी सिर्फ पढ़ो। हम लोगों ने सिर्फ अभी आपको ये बताया है कि बच्चों वर्ल्ड लेवल पर जब मैंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करी तो उसका विचार सबसे पहले सर हेनरी मैन के मन में आया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। लेकिन इस बात को ब्रिटेन में लागू नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो लागू किया गया सबसे पहले वो अमेरिका और जस्ट फ्रांस। फिर इसके बाद मैं आपको लेकर आया इंडिया की तरफ। मैंने आपसे कहा कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी वो दोस्तों कब बनी? 1946 में। वो कब बनी? 1946 में। लेकिन 1946 में ना तो हमने डिमांड की थी ना ही कोई रिवोल्यूशन हुआ। फिर क्यों? अब ये तो थोड़ा सा बताऊंगा आपको आगे चलकर। लेकिन आप जानते हो कि हम लोग 347 साल हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। 347 साल हमारे यहां पर अंग्रेजों की गुलामी हमने की है। तो 1600 से लेकर 1947 तक गुलाम रहे। मुगल एम्पायर चल रहा था जब भारत में अंग्रेज आए। और दोस्तों मुगल बादशाह कौन था? उसका नाम था अकबर। क्योंकि ये कब आए थे? 1600 में। और बच्चों ये कब तक रहा है अकबर? 1605 तक। 1605 तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करता हूं तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड करी गई थी, जो पहली बार मांग की गई थी दोस्तों, वो कब की गई थी? भारतीयों ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो मांग की थी, जो डिमांड रखी थी, वो कब की गई थी? तो बच्चों ये ध्यान रखना सर, वो की गई थी 1895 में। और 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग की गई थी। और बच्चों स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। अब आप एक बात बताओ, क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट कर दिया था? बाल गंगाधर तिलक की बात को अंग्रेजों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं बच्चों। जो बच्चे कह रहे हैं सर एक्सेप्ट किया गया, तो वो गलत है। अगर एक्सपेक्ट किया गया होता तो दोस्तों हमारे भारत में 1895 में भी क्या बन जाती? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाती। लेकिन इन्होंने इसे क्या कर दिया? रिजेक्ट। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और ये बोल दिया कि अभी भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जरूरत नहीं है। अब क्या करें भैया? अब कौन आगे चले? आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बुरा अगर कोई दौर रहा है, अगर इंडिया का सबसे बुरा दौर रहा है तो दोस्तों वो कब से कब तक रहा है? पहले इसे लिख लो, स्वराज बिल जरूर लिख लेना यहाँ पे बच्चों। अगर मैं बात करता हूं तो 1905 से लेकर 1920 तक का समय भारत का सबसे बुरा समय रहा है। 1905 से लेकर 1920 तक का जो टाइम पीरियड है वो सबसे बुरा समय रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं भैया, 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। 1906 में मुसलमानों ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। 1907 में कांग्रेस का पार्टीशन हो गया, एक तरफ गर्म हो गए एक तरफ नरम हो गए। 1908 की बात कर रहा हूं तो भारत में सबसे कम उम्र के बालक को फांसी दे दी जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आ जाता है। और 1914 में आपको पता होगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक बिल लाया जाता है जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। ना अपील होगी, ना दलील होगी, ना सुनवाई होगी, कार्रवाई ऑन द स्पॉट होगी। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं बच्चों, अब कोई व्यक्ति हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग नहीं रख रहा है। कारण है, अगर अंग्रेजों के सामने आप इस मांग को रखते हो तो अंग्रेज आपकी बात को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अंग्रेज आपकी बात को रिजेक्ट कर दे। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगभग 27 ईयर यानी कि 1922 में अब डिमांड करते हैं कौन?
1922 में डिमांड करते हैं दोस्तों कौन, मांग करते हैं कौन, तो मेरे प्यारे साथियों वो करते हैं गांधी जी। वो कौन करते हैं, गांधी जी। गांधी जी कहते हैं अंग्रेजों से कि आप जो संविधान बनाएंगे वो संविधान आपकी मर्जी से नहीं बनेगा, वो संविधान भारतीयों की इच्छा से बनेगा और जिसको संविधान सभा बनाएगी। तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था? क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है जब ये बोल रहे हैं तो हम भारत देश के लिए संविधान सभा बना देते हैं? तो दोस्तों क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था? अंग्रेजों ने कहा गलत, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। गांधी जी की बात को भी नहीं माना गया। इसके जस्ट अगले ही साल, आपको पता होगा बच्चों, जस्ट अगले ही साल 1923 में हमारे भारत में एक पार्टी बनी थी। उस पार्टी का नाम बता सकते हो भैया? 1923 में हमारे भारत में एक पार्टी बनी थी, जिस पार्टी का नाम आप बता सकते हैं? तो उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। बच्चों ये पार्टी भी कुछ उसी तरीके से काम करती थी जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। और इस पार्टी के जो फाउंडर थे, अगर आपसे पूछे वो कौन थे, तो भैया इस पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे CR दास। CR दास, इनका पूरा नाम है बच्चों चित्तरंजन दास। मैंने शॉर्ट में लिखा है CR दास, और एक का नाम था मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू। दो व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब अगर हम लोग अंग्रेजों के सामने जाते हैं तो वो हमारी बात को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। चाहे 1895 हो, 1922 हो, 1923 में मीटिंग की जाती है। और बच्चों अगले ही साल 1924 में एक एग्रीमेंट होता है। 1924 में एक एग्रीमेंट होता है। क्या आप बता सकते हैं किस किस के बीच में हुआ था? 1924 में एक एग्रीमेंट होता है, ये किस किस के द्वारा होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो दोस्तों 1924 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे गांधी-दास एग्रीमेंट के नाम से जाना गया, जिसे गांधी प्लस दास एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। और इस एग्रीमेंट के बाद में गांधी जी ने अपनी कुछ शर्त रखी। इधर बच्चों दास, मतलब दास का मतलब CR दास है, चित्तरंजन दास, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और 1924 में अंग्रेजों के समक्ष मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस की मांग रखते हैं। मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं बच्चों? मोतीलाल नेहरू जी मांग रखते हैं संविधान सभा की, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने इस बात को भी मानने से मना कर दिया और ये बोल दिया कि अभी भारत में कोई संविधान सभा की जरूरत नहीं है। जब इस बात को रिजेक्ट कर दिया तो इससे भारतीयों में एक आक्रोश और ज्यादा फैल गया कि अंग्रेज आखिर हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे। दोस्तों एक पॉइंट और सुन लीजिएगा क्योंकि वो भी आएगा यहाँ पे। कांग्रेस इंडिया की अगर सबसे मैं पुरानी पार्टियों की बात कर रहा हूं तो वो कांग्रेस है। इंडिया की सबसे पुरानी अगर मैं पार्टी की बात कर रहा हूं तो वो कांग्रेस है। बच्चों कांग्रेस की अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस को कब इस्टेब्लिश किया गया, जरा बताना, कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? तो आप अच्छे से जानते हो सर, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की। दोस्तों अभी तक यानी कि 1885 से लेकर 1924 तक कांग्रेस का कोई भी मेंबर संविधान सभा की मांग नहीं कर रहा है। यानी कि इतने दिनों तक यहां में बच्चों इन्होंने, कांग्रेस वालों ने कोई डिमांड नहीं करी थी कि देश के लिए संविधान सभा भी होनी चाहिए। कोई मांग नहीं की गई थी। हो सकता है कि कांग्रेस अगर इस बात पर पहले ही अड़ जाती तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं हम लोग पहले ही आजाद हो गए होते और पहले ही हमारे देश के लिए संविधान सभा का निर्माण हो गया होता और हमारे देश में संविधान भी लागू हो गया होता। लेकिन दोस्तों 1925 में एक ऐसी घटना हुई, 1925 में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया। 1924 में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया, और वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूं।
बच्चों अगर भारत को जीतना है, अंग्रेजों से आजाद कराना है, तो हमें पैसे की आवश्यकता होगी, अच्छे वेपन्स की आवश्यकता होगी, अच्छी लीडरशिप की आवश्यकता होगी। होगी यस या नो बताओ, होगी या नहीं होगी बच्चों, इतना पूछना चाह रहा हूं, बोलो यस या नो। अब अगर हम भारत को आजाद कराना चाहते हैं तो हमारे पास ना तो पैसा है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। तो भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने एक सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। एक प्लान बनाया कि अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन आ रही है उसको लूटने की प्लानिंग बनाई। कब? 1925 में, जिसको नाम दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको नाम दिया गया बच्चों काकोरी ट्रेन डकैती। आज आप जानते होंगे काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा और उसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। हमारे देश के बड़े भाई क्रांतिकारी उसमें सफल भी हो जाते हैं और इस रेलगाड़ी में जितना भी धन दौलत था उसको सब लूट लेते हैं। लेकिन बच्चों कुछ दिन बाद ही हमारे कुछ क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। नाम अशफाक उल्ला खां, नाम रोशन सिंह, नाम राम प्रसाद बिस्मिल, राम राजेंद्र लाहिड़ी। इनको पकड़ लिया जाता है और 1925 में बच्चों इन सबको फांसी दे दी जाती है। इन सबको आंखों से आंसू आ जाते हैं बच्चों इस बात को बोलते हुए कि 1925 में इनको पकड़ा गया और पकड़ने के तुरंत बाद इनको फांसी दे दी जाती है। अब दोस्तों हमारे पांच क्रांतिकारी, चार क्रांतिकारियों को एक साथ जब फांसी दी जा रही है तो दोस्तों ये तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि फिर किसी का ध्यान संविधान सभा की तरफ नहीं होगा। फिर किसी का भी ध्यान संविधान सभा की तरफ नहीं होगा कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए। किसी ने मांग नहीं की। अब आप ही बताओ बच्चों, क्या इस समय कोई संविधान सभा की मांग करता? एक तरफ से हमारे देश के क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जा रही है और दूसरी तरफ बच्चों क्या हम संविधान सभा की मांग करते? नहीं। हर भारतीय की आंख से आंसू था कि जिस समय पर बच्चों आपको पता होगा प्रथम मुस्लिम जिनको फांसी दी गई हो, प्रथम मुस्लिम जिनको फांसी दी गई हो, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको एक साथ फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल दिया गया है बच्चों, जिसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। 1925 से जब हम आगे चलते हैं तो दोस्तों 26, 27, 28, 29 किसी ने मांग नहीं की। इसके बाद डायरेक्ट 1934 लगभग 10 साल बाद, आप देखो इस घटना के बाद कितने मौन हो गए हम लोग कितने मौन हो गए बच्चों। 1924 के बाद पूरे 10 साल तक किसी भी व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी, किसी भी व्यक्ति ने। तो फिर क्या हुआ बच्चों? फिर हुआ कि 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. राय, नाम था M.N. राय। इन्होंने संविधान सभा की मांग की। हाँ, लेकिन क्या अंग्रेजों ने इस बात को रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया था? आप बताओ, क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट कर दिया? आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपके ही डाउट क्लियर होंगे तो आप तभी पढ़ पाओगे बेटा। बस ये पीडीएफ आपको सारी नोट्स के रूप में मिल जाएगी, ध्यान रखना, ये पीडीएफ आपको सारी नोट्स के रूप में मिल जाएगी। तो बच्चों अंग्रेजों ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। जब इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया तो दोस्तों फिर क्या किया जाए? अब कोई व्यक्ति आगे बढ़कर मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस के मन में एक बात आ रही है, अब कांग्रेस के मन में एक बात आ रही है कि अब हमें भी भारतीयों का साथ देना चाहिए और अब हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। M.N. राय का पूरा नाम है बच्चों मानवेंद्र नाथ राय। M.N. राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। कभी पूरे नाम पूछे नहीं जाते अंजलि चौहान जी, यहां पर हमेशा ही शॉर्ट में, जैसे चित्तरंजन दास है हमेशा CR दास आता है, हमेशा CR दास। ठीक है, चलो अब 1937 में, कब दोस्तों? 1937 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, फैजपुर सेशन। कांग्रेस का एक सेशन होता है, फैजपुर सेशन, फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। कब? 1937 में। फैजपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। बेटा आपका कोई डाउट है क्या यहां तक? मैं 1 मिनट रोक रहा हूं अभी अपनी क्लास को, मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं बच्चों 1 मिनट के लिए। एक बच्चा बोल रहा है कि कोई डाउट है। हाँ पूछो, आपका क्या डाउट है विश्व प्रताप? बोलिए यार। विश्व प्रताप आपका कोई क्वेश्चन है? पूछिए जरा।
बोलो विश्व प्रताप जी, क्या क्वेश्चन था आपका? दीपांशी राजपूत, 1922 में कौन सा मूवमेंट हुआ था? 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था भैया। और बताओ, 1922 में कौन सा कांड हुआ था? तो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था बेटा। और कुछ? ये कौन सा लेक्चर है? तो पहला लेक्चर है। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी? हाँ मिलेगी आपको। और पूछो, कुछ पूछना हो तो। वैसे ये डाउट नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, सर जी काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 1925 में हुआ। सर जी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? सब कुछ लिखा हुआ है। इतना भी आप लोग नहीं जानते हो क्या? अगर नहीं लिखा होता तो मैं अपनी गलती मानता। साफ साफ लिखा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की। फिर भी आपको डाउट बन रहा है। कोई बात नहीं, आप पूछ लो डाउट अपना। सर जी आपने जैकेट क्यों पहन रखी है? ये डाउट है आपका? गधे हो का? हाथ दोगे यार? इससे अच्छा तो हम आपको पीडीएफ से पढ़ा दें। अरे इससे अच्छा तो हम आपको पीडीएफ से पढ़ाएंगे आज। देखो जरा, आपको क्या लगता है कि ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं होता है? ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा, देखो। हम आपको पीडीएफ से पढ़ाएंगे, लेकिन पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होते बच्चों। आपके पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होगा, वरना मुझे तो बहुत आसान होता। मैं कहता यार, सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आया वो सर हेनरी मैन के मन में आया था। ये अमेरिका ने लागू किया, फिर इसके बाद फ्रांस में। इंडिया में 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। लेकिन मैं वो नहीं चाहता बच्चों, क्योंकि पीडीएफ से तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ो। अगर आप अपने डाउट क्लियर करना चाहते हो तो पूछ लो, जो भी तुम्हारा कोर, लेकिन पढ़ाने दो यार। अगला देखो, हम लोग कहां आ चुके हैं? हम लोग आ चुके हैं यहां पर दोस्तों 1937 में। क्या हुआ 1937 में? कांग्रेस ने इस बात को रखा, लेकिन क्या कांग्रेस की बात को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? आप बताइएगा, कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट करा था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। अंग्रेजों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद सर, ये फैजपुर सेशन पहला ऐसा सेशन था जो किसी गांव में हुआ है। ये पहला ऐसा सेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि पहला सेशन जो आपका गांव में हुआ था। इसके बाद अब कांग्रेस की बात भी नहीं मानी। अगले 2 साल बाद एक घटना घट जाती है दोस्तों, और वो घटना थी 1939 में और 1945 तक। यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। और कितने साल तक रहता है? ये रहता है 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने हमारी बात को नहीं माना, और 6 साल तक क्या चला है दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड वार चला है। 6 साल तक क्या चला है? सेकेंड वर्ल्ड वार चला है। आप नोट्स मत बनाओ, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं यही आपको दे दूंगा। और बताओ, फैजपुर कहां गुरुजी? महाराष्ट्र में। जो मैं लिख रहा हूं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सबसे पहले ये देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। इतनी बात भी क्लियर गुरुदेव, ये बहुत अच्छे से हम समझ गए। कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ क्यों था? सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था? बात यह है कि सर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों? ये तो सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ, बट वाई, क्यों हुआ? 1939 से लेकर और बच्चों 1945 तक क्यों हुआ? उसका कारण था कि सर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, दोस्तों जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। जर्मनी ने क्या कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस समय पर जो भी भारत के बड़े बड़े लीडर थे, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, और अगर बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी, उन सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत का कोई भी सैनिक भाग नहीं लेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या एक बात बोली कि सेकेंड वर्ल्ड वार का में कोई भी भारतीय सैनिक भाग नहीं लेगा।
तो दोस्तों आप एक बात बताना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल या 4 साल का? आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल या 4 साल का है? है कोई बच्चा? दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, वो आपकी बात ना मान रहा हो या वो रो रहा हो, तो आप अपने पर्स से 10 रुपए निकाल के उसको दे दो, वो बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चा पैसे से चुप नहीं होता। आजकल बच्चा अगर रो रहा हो तो उस बच्चे को आप अपना मोबाइल दे दो, वो बच्चा चुप हो जाता है। आप सच में बताओ, अगर घर में कोई बच्चा है दोस्तों और वो बच्चा रो रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आप उसे मोबाइल दे दो, वो बच्चा चुप हो जाएगा। पहले बच्चे को पैसा दिया जाता था, आज बच्चे को मोबाइल दे दिया, वो बच्चा चुप हो गया। इसका मतलब बच्चे को रोने के बाद आपने एक ऑफर दिया कि भाई रोना नहीं है, मोबाइल ले ले, चुप हो जा, और वो बच्चा वास्तव में चुप हो जाता है। वो बच्चा वास्तव में चुप हो जाता है। बोलो यस या नो? वो बच्चा क्या होता है? वो बच्चा बिल्कुल चुप भी हो जाता है। अब इसके बाद मैं ऐसा एग्जांपल आपको क्यों दिया, उसका कारण सुनना। ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ 1 सितंबर को स्टार्ट, 1 सितंबर 1939 को। और भारतीय सैनिकों को यह आदेश दिया गया कि कोई भी सैनिक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लेगा। हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी की तरफ से नहीं लड़ेंगे। ये किसने बोला दोस्तों? ये बोला, आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जितने भी भारत के बड़े बड़े लीडर थे, उन सबने बिल्कुल मना कर दिया कि हम भाग नहीं लेंगे। चलो अच्छी बात है। लेकिन 3 सितंबर के दिन क्या कर दिया? 3 सितंबर के दिन, 3 सितंबर 1939 में अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय सैनिक हमारे साथ है। आप बताओ मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने मना किया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं जाएंगे, और अंग्रेजों ने बिना भारतीय लीडर से पूछे यह घोषणा कर दी, यह अनाउंस कर दिया कि भारतीय सैनिक हमारी तरफ से लड़ेंगे। यह बात सही थी या गलत थी? ये भारतीय सैनिक हमारी तरफ से लड़ेंगे, क्या ये बात सही थी या बच्चों गलत थी? आप खुद बताइएगा। हम लोगों को जब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई हम लोग नहीं लड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं पहले ही, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारी तरफ से लड़ेंगे। इसी बात को लेकर जो भारत के बड़े बड़े लीडर थे वो नाराज हो जाते हैं। उनको मनाने के लिए, जैसे घर में जब बच्चा नाराज हो जाता है, आप मोबाइल देते हो, हम भारतीयों को मनाने के लिए हमारे भारत में एक ऑफर दिया गया, जिस ऑफर का नाम था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। हमारे भारतीयों को एक ऑफर दिया गया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर। क्या दिया गया बच्चों? 1940 में भारतीयों को मनाने के लिए एक ऑफर दिया गया, जिस ऑफर का नाम क्या था? जिस ऑफर का नाम था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। क्या नाम था बच्चों? अगस्त ऑफर। जैसे बच्चे को आप टॉफी दे दो, बच्चे को मोबाइल दे दो, चुप हो गया, वैसे ही भारतीयों को अगस्त ऑफर दिया गया। सर क्या था इस अगस्त ऑफर में? इस अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया था कि हम भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे। दोस्तों देखो कितना इंतजार करना पड़ा। हम लोगों ने 1895 में अंग्रेजों के समक्ष अपनी बात रखी, और इन्होंने पहली बार, ये डेट है 8 अगस्त बच्चों, अंग्रेजों ने पहली बार इस बात को कब एक्सेप्ट किया है कि संविधान सभा बनेगी? 1940 में। कब किया बच्चों? 8 अगस्त 1940 को। लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम भारत के लिए संविधान सभा बना देंगे। आप बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर इनका हम साथ देते तो दोस्तों, अगर ये जीत गए होते तो और पावरफुल हो जाते, तो क्या हमारा ये साथ कभी दे पाते? क्या भारत में संविधान सभा बन पाती? आप बताइएगा। और अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब बिना किसी मांग के एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम तुम्हारे लिए बनाएंगे। दोस्तों इसको लेकर मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है। इस प्रस्ताव को लेकर मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है। क्यों? इस प्रस्ताव को लेकर मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है। क्यों बच्चों? अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं तो मुस्लिम लीग नाराज क्यों हुई थी? मुस्लिम लीग नाराज क्यों थी? मुस्लिम लीग नाराज क्यों थी? दोस्तों मुस्लिम लीग इसलिए नाराज थी क्योंकि वो चाहती थी 2 संविधान सभा बने, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। 2 देश बनने चाहिए, एक भारत बनना चाहिए, एक पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन अगस्त ऑफर में कितने देश की बात की गई थी? अगस्त ऑफर में यह नहीं कहा गया था कि आपको आजाद कर देंगे। अगस्त ऑफर में बस ये कहा गया था कि संविधान सभा बनाएंगे।
लेकिन अगस्त ऑफर में कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे। इस बात को लेकर मुस्लिम लीग नाराज चल रही थी। इसी बात को लेकर क्या चल रही थी बच्चों? मुस्लिम लीग नाराज चल रही थी। अब आपको एक सेकंड पीडीएफ दिखाऊंगा, अब आपको एक सेकंड पीडीएफ दिखाऊंगा बच्चों, ये देखना जरा। देखिए, अगस्त ऑफर या लिनलिथगो प्रस्ताव, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे। ये क्यों भेजा गया उसका कारण मैं आपको बताता हूं। 1 सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया बच्चों। 1 सितंबर 1939 को युद्ध शुरू हुआ। उसका रीजन क्या था? रीजन था दोस्तों, आपको मैं रीजन बताऊंगा। रीजन ये था, भारत किसके सपोर्ट में था? ना जर्मनी के सपोर्ट में है, ना ब्रिटेन के सपोर्ट में है, ना अमेरिका के सपोर्ट में है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। क्या भारतीयों ने किसी के साथ देने के लिए बात की थी कि हम लोग किसके साथ होंगे? भारतीयों के साथ। भारतीय किसके साथ जाएंगे? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। भारत किसके साथ जाएगा? तो भारतीयों ने साफ साफ कहा था कि हम किसी भी साथी के, मतलब किसी भी के साथ हम लोग नहीं युद्ध करेंगे। हमने मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अगर अंग्रेजों की बात करता हूं तो अंग्रेजों ने बच्चों ये किया, अंग्रेजों ने ये किया, जरा देख लो आप। अंग्रेजों ने क्या कहा? हमने पहले ही कहा था कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है, ना जर्मनी के ना ब्रिटेन के। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और दोस्तों ब्रिटेन किसके साथ चला गया? जर्मनी के साथ। 3 तारीख को, कब? 3 सितंबर को दोस्तों ये अनाउंस कर दिया गया कि भारतीय उपनिवेश ब्रिटेन के साथ है। जहां ब्रिटेन कहेगा वहां भारतीय समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? जहां ब्रिटेन कहेगा वहां भारतीय हमारे साथ आ जाएंगे। हम भारतीयों को मनाने के लिए बच्चों हमारे भारत में एक ऑफर दिया गया, जिस ऑफर का नाम था अगस्त ऑफर। इस ऑफर में क्या था दोस्तों? यहां देखो क्या है, ये देखो, 1 मिनट के लिए मैंने लिखा है बहुत प्यारे रूप में। मैंने लिखा है यहां पे, ये देखना जरा, भारतीयों को लुभावने के लिए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ दे। वही वाली बात आ गई ना, वही वाली बात आ गई ना कि दोस्तों बस आपको ऑफर मिला और आप तैयार हो गए, आपको ऑफर मिला और आप तैयार हो गए। दोस्तों इस अगस्त ऑफर में क्या था? अगस्त ऑफर को लेकर पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त ऑफर को लेकर कांग्रेस भी नाराज चल रही थी, मुस्लिम लीग भी नाराज चल रही थी। ये दोनों नाराज थे, ये दोनों नाराज थे। यहां पहली बार क्या कहा गया था? 1940 में पहली बार कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। उपनिवेशिक स्वराज, ये बच्चों, और अगला वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। मतलब एक बात बताओ आप, जब भारत आजादी नहीं होगा तो आप दोस्तों एक बात बताओ, फिर भारत में संविधान सभा आने का फायदा क्या है? तो ये अंग्रेजों के द्वारा बोला गया झूठ था या सच था? अंग्रेज कह रहे हैं कि जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप हमारी तरफ से लड़ोगे तो हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएंगे। अरे अगर आप संविधान सभा बना रहे हो, पहले भारत को आजाद तो करो। क्या इस ऑफर में तुम्हें कहीं लिख रहा है कि भारत को आजाद करेंगे? आप बताओ। इस ऑफर में कहीं भी कुछ ऐसा था जो उन्होंने ये बताया था कि हम भारत को आजाद करेंगे? कहीं नहीं था ना। तो दोस्तों वो भारत को आजाद करना चाहते ही नहीं थे। और मुस्लिम लीग नाराज क्यों थी? इसका कारण मैंने अभी आपको बताया। आप बताओ जरा, मुस्लिम लीग क्यों नाराज थी? मुस्लिम लीग क्यों नाराज थी? दोस्तों मुस्लिम लीग इसलिए नाराज थी, मुस्लिम लीग चाहती थी 2 संविधान सभा बने, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए। 2 देश बने, एक भारत बने एक पाकिस्तान बने। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान नाम किसने दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पाकिस्तान नाम है ये किसने दिया है? दोस्तों ये पाकिस्तान नाम किसने दिया है? देन 122 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दोस्तों जो पाकिस्तान नाम है ये किसने दिया है? जब नाम की बात आती है दोस्तों कि ये पाकिस्तान नाम किसने दिया है और पाकिस्तान की डिमांड कौन कर रहा था, तो दोनों सवालों के अलग अलग जवाब आते हैं। दोनों सवालों के अलग अलग जवाब आते हैं। जब नाम की बात आती है तो ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली। नाम लिख लो, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। और मांग कर रहे थे जिन्ना, मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 2 नाम याद रखिएगा। अगर ये पूछे कि पाकिस्तान नाम किसने दिया है तो चौधरी रहमत अली ने, और अगर से पूछे कि पाकिस्तान की मांग कौन कर रहा था तो वो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना जी। बात क्लियर हो गई?
इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो यानी कि आप 90-40 का जो ये ऑफर था, जो भारतीयों को ऑफर दिया गया था, आप सच बताओ क्या ये आपको लग रहा है कि इस ऑफर में भारतीयों को कोई ऐसा पॉइंट यहां पर दिया गया है कि भारत आजाद होगा? नहीं कहा गया ना। तो दोस्तों जब हम आजाद नहीं होंगे तो फिर संविधान सभा का फायदा क्या हुआ? जब आजादी नहीं हुए तो उस संविधान सभा का फायदा क्या? वो तो तुम्हारे ही पास है, उसके राइट तो सब तुम्हारे ही पास है। तो इसका मतलब ये कि ये भारत को आजाद करना चाहते ही नहीं थे। अगले साल बच्चों जब इनकी बात नहीं बनती है तो अगस्त ऑफर भारत से वापस चला जाता है और बच्चों भारतीयों को मनाने के लिए फिर से एक ऑफर लाया जाता है। भारतीयों को मनाने के लिए 1942 में एक ऑफर फिर से लाया जाता है जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। बेटा कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको समझ ना आ रहा हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ ना आ रहा हो? हाँ, अगर कोई बच्चा बीच में आया होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा बीच में आया तो उसको समझ नहीं आएगा, शुरू से देख लेना एक बार। अगर मैं 1942 की बात करता हूं तो हमारे भारत में फिर से एक ऑफर दिया जाता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। सर ये क्रिप्स प्रस्ताव कह दो, ये क्रिप्स मिशन कह दो, ये क्या था दोस्तों? अब आप खुद बताना। इसमें कहा गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे। आप बताओ बच्चों, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो क्या अंग्रेज हमारे देश में संविधान सभा बनाएंगे? आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और उसमें अंग्रेजों की जीत हो गई तो क्या ये हमारे देश में संविधान सभा बनाएंगे? कभी नहीं बताएंगे। और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और ज्यादा अत्याचार भारतीयों पर करेंगे, कभी नहीं बनेगी। अब ये बताओ मुस्लिम लीग ने इस बात को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? पहले मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने इस बात को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? दोस्तों रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा था कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे। और मुस्लिम लीग क्या चाहती है? मुस्लिम लीग चाहती है कि मैं संविधान सभा अलग बनवाऊं अपने देश के लिए अलग। तो दोस्तों इससे मुस्लिम लीग भी नाराज हो गई। दोस्तों ये वो वाला प्रस्ताव हो गया एक तरीके से। अगर आप मुझसे कहने लगो गुरुजी आप हमें पढ़ा दो और मैं आपको पढ़ाने के बाद पैसा दे दूंगा आप ध्यान से सुनो कि गुरुजी आप मुझे पढ़ा दो और मैं आपको पढ़ाने के बाद पैसा दे दूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? हाँ ठीक है, मैं एक बच्चे की, दो बात बच्चे की विश्वास कर सकता हूँ, 1000-2000 की बात पे तो विश्वास नहीं कर सकता ना। तो ये वही वाली बात है, वो करें आजाद करा दो बस एक बार, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, तुम्हारे यहाँ संविधान सभा बना देंगे। कैसे पॉसिबल, कैसे है ये तो बताओ पॉसिबल कैसे है ये तो बताओ, ये पॉसिबल कैसे है ये आपने बताना है। बच्चों पॉसिबल होगा कहां से यार पॉसिबल होगा कहां से? ये लाइव क्लास है बेटा, आपको बता दूं लाइव क्लास है। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, 16 अप्रैल आज ये लाइव क्लास है, घबराओ मत, बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन की बात नहीं बनी और ये भारत से वापस चला गया, ये भारत से वापस चला गया। दोस्तों गांधी जी ने इसे एक लाइन बोली थी, पोस्ट डेटेड चेक। आप हमें एक ऐसा चेक दे रहे हो जिसके बैंक में जो बैंक ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, जो बैंक ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना भाई, क्रिप्स मिशन की जब बात की जाती है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और भारत से वापस चला गया, इसकी बात भी नहीं मानी गई और गांधी जी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक, है ना, डूबते हुए बैंक का चेक। अगला सवाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। 1945 में क्या होता है बच्चों? ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इलेक्शन ऑफ ब्रिटेन, इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश, यहां पर इलेक्शन होता है बच्चों कब? 1945 में। और जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद में दो पार्टियां लड़ी, एक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। बच्चों ध्यान से सुनते रहना, लास्ट की 5 मिनट में कितने बच्चे चाहते हैं कि शुरू से लेकर अब तक का रिवीजन करवाया जाए? लास्ट की 5 मिनट में रिवीजन, जो अब तक का पढ़ा है उसका रिवीजन करवाया जाए। उससे क्या होगा? सारे डाउट दूर हो जाएंगे, मैंने जो पढ़ाया अभी तक वो सब कुछ करा दूंगा आपको सिर्फ 5 मिनट में, मुझे 5 मिनट का समय देना। पहले आपको बता दूं, ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद
बेटा जब ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ, दो पार्टियां थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जीत जाती है और जीतने के बाद लेबर पार्टी के एक प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं जिनका नाम था सर क्लेमेंट एटली। तो सर क्लेमेंट एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बच्चों ये बात यहीं रोक देते हैं और यहां से आगे कल चलेंगे। अब पहले करो रिवीजन, अब पहले करते हैं रिवीजन। आप पहले एक बार कर लेते हैं बच्चों रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, आ जाओ दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा, आप जवाब देते रहिएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा क्लास के बाद जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है सबसे पहले विचार किसके मन में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि वो विचार जो आया था सबसे पहले, अगर मैं इसके आइडिया की बात करता हूं तो सबसे पहला जो आइडिया आया था मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे पहला जो विचार आया था, ये आया था किसके मन में, सर हेनरी मैन के मन में। सर हेनरी मैन किस देश के रहने वाले थे। सर हेनरी मैन किस देश के रहने वाले थे, तो बच्चों ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अप्लाई करने वाला कौन था, अप्लाई करने वाला पहला देश कौन सा था, जल्दी बोलिएगा। अगर आपका सब कुछ क्लियर हुआ तो ही आप आंसर दे पाओगे। अप्लाई करने वाला पहला देश, सर अप्लाई करने वाला पहला देश था अमेरिका। सर दूसरे देश का नाम था फ्रांस, यानी कि दो देश। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, इंडिया में सबसे पहले इसकी डिमांड करने वाला कौन था। इंडिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करने वाला कौन था। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग करने वाला कौन था। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1895 बाल गंगाधर तिलक। अब बताओ 1922 में किसने डिमांड की थी। अब मैं थोड़ा सवाल चेंज कर रहा हूं, 1922 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करने वाले कौन थे। तो आप कहोगे सर 1922 में मांग करने वाले थे आपके गांधी जी। कौन थे भैया, गांधी जी। चलो ठीक है, आप बताओ 1923 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्लियर हुई। आपको बताना है कि एम एन राय ने संविधान सभा की मांग को कब रखा। एम एन राय ने संविधान सभा की मांग कब की थी। तो दोस्तों एम एन राय ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब रखा। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब रखा। अगर कांग्रेस की बात की जाती है तो सर 1937 में, 1937 में। आप बताइए बच्चों काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती जिसमें आपके अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सबको फांसी की सजा दी गई थी सर 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या है। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या है। तो दोस्तों नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन, नया नाम हो जाएगा बेटा काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके बाद आपको बताना है कांग्रेस ने पहली बार मांग 1937 में। आपको बताना है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात की जाती है तो यह आया 1942 में। कब आया बच्चों, 1942 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला, बताइएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला, बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला। तो दोस्तों मैंने बताया आपको 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ब्रिटेन में कब इलेक्शन हुए थे बच्चों, ब्रिटेन में इलेक्शन कब हुआ था। अगर मैं इलेक्शन ऑफ ब्रिटेन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो हुआ था 1937 में। है गलत बता रहे हो तुम, अभी तो बता गया 1945 में हुआ यार। 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ था जिसमें लेबर पार्टी जीत गई थी, जिसमें लेबर पार्टी जीत गई थी। बच्चों अब बताओ मेरा पढ़ाने का तरीका और रिवीजन करने का तरीका कैसा लगा आपको।
मेरा पढ़ाने का तरीका और रिवीजन कराने का तरीका आपको कैसा लगा, जरा बस मुझे ये बता दो। तरीका बढ़िया लगा बच्चों? तो एक बार जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीएम सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लो, अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी महापैक लेना चाहते हैं, मान लो एसएससी का महापैक लेना चाहते हैं या कोई भी महापैक लेना चाहते हैं, कूपन कोड यूज करना Y367, CHSL के लिए, आरपीएफ के लिए कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो ये जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं हर बच्चे के ऑफलाइन कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक है बच्चों, और फीडबैक देके जरूर जाना कि आपको मैंने किस तरीके से पढ़ाया, समझा पाया नहीं समझा पाया, कैसी लगी क्लास। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा, जय हिंद।